प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। नाम सुनकर क्या लगता है आपको, प्यार का एहसास क्या होता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं प्यार के एहसास का मतलब क्या होता है। ये कहानी एक हाई क्लास परिवार की लड़की अनु और मिडिल क्लास परिवार का लड़का करण की है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? तो चलिए जान लीजिए आप खुद ही। अनु जो कि बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन सहन में पली बड़ी है, वही करण बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। ज़्यादा पैसे ना होने के कारण से वो ज़्यादा पढ़ लिख ना सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी अनु को पढ़ने लिखने का मन ना होने के कारण पढ़ न सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए अपने अपने रहन सहन से। एक और करण एक छोटी सी कार कंपनी में काम करने लगा, वहीं दूसरी ओर अनु अपनी जिंदगी घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों एक दूसरे से आमने सामने हुए। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन करण एक कार की टेस्टिंग करने निकला था, वहीं अनु अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके अनु की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त करण ने देखा कि वहां कोई हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रहा है। तभी करण गाड़ी साइड में करके उतरा और अनु की तरफ गया। फिर क्या, अनु ने उसे देखा और पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हो? करण उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख अनु को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और करण जवाब नहीं दे रहा। करण कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चला जाता है। ये देख अनु को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से आवाज आई, अनु गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जा। ये सुन अनु उससे थैंक्स करने जाती है। तब तक करण निकल चुका था। तभी अनु भी कार में बैठी और निकल दी। एक दिन आया जब अनु का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहां उसने करण को देखा। देखते ही उसके पास गई, उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुन करण ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया और कुछ भी ना कहा। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर करण को देर हो रही थी तो करण ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते करण ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन अनु ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन करण ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि आप दोस्ती करते हो या नहीं। ये बोलकर करण वहां से चल दिया और अनु भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। फिर कुछ दिनों बाद अनु और करण एक मॉल में मिलते हैं। करण ने अनु से पूछा, तुम यहाँ कैसे? अनु करण को देखते हुए, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हो? करण ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूं। फिर दोनों एक साथ कैफे में गए और कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। अनु ने करण से कहा, अपने बारे में बताओ कुछ। करण हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरी तो बस सादी जिंदगी है, जहां रोज सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूं, बस फिर खाना खाकर सो जाना, फिर वही सुबह। तभी करण ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन अनु हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ बिना कुछ किए ही तो मिल जाता है, तो क्यों करूंगी मैं कुछ फिर? करण ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हैं। ये सुन अनु ने कहा, हाँ अलग तो हुए हम, फिर भी मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर करण ने कहा, बैठी हूँ मतलब हम अलग हैं तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नजर नहीं आएगा। ये सुन अनु मुस्कुराने लगी और कहा, ठीक है जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में
बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज मिलने लगे। करण ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और अनु उसका वहाँ इंतजार करती रहती। फिर एक दिन अनु ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन करण की छुट्टी थी तो उसने अनु को मिलने के लिए बुला लिया। करण हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहां से आने के बाद मैदान गया। वहां जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे वहाँ करण उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद करण वहां से आश्रम गया जहाँ वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता, कुछ देर उनकी देखभाल करता, फिर चला जाता। वहां से निकलने के बाद अपने घर आया और अपनी माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम खत्म किया। तब तक रात भी हो चुकी थी। उसने अनु को घर छोड़ा और कहा, ये रहा मेरा छुट्टी का पूरा दिन, यही तो है मेरी आम जिंदगी। जहाँ जितना हो पाता है उतना मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये सुन अनु बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचती रही। ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने आप को छोड़कर दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं। और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ पापा की मदद तो दूर, उनसे आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते क्या हैं। ये सब सोच भावुक हो गई और अपनी माँ के पास चली गई। उसने देखा उसकी माँ काम कर रही होती है। जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ वहां से बोलती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें बेटा, बोलो। ये सुन अनु और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी मैं, और वहां से चली गई। बस वो एक पल था जब अनु को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या मानो, अनु की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में रह गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है और अपनी जिम्मेदारी समझने के काबिल बन गई। बस फिर क्या, शाम को हमेशा की तरह वो करण से मिलने चली गई। बस फर्क इतना था कि वो हमेशा घर से जाती थी पहले और आज वो ऑफिस से आई है। ये देख करण खुश हुआ और अनु से पूछा, तो कहो दिल होता है ना। ये सुन अनु हंसने लगी और उससे माफी मांगते हुए उसने फिर से उसका शुक्रिया कहा कि उसकी वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई कि उसकी जिंदगी क्या थी और वो क्या समझ बैठी थी। तो अब आगे क्या बताऊं दोस्तों आपको, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि आगे क्या हुआ होगा। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगी। करण को एक साथी की जरूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और अनु को सच्चाई की एक जिम्मेदारी की जरूरत थी जो उसे करण ने दिखा दी थी। जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई। दोनों एक दूसरे से मिले, बातें की, घंटों घूमे साथ, लेकिन अभी तक भी दोनों ने एक दूसरे का नाम नहीं पूछा था। ना करण ने कभी पूछा कि आपका क्या नाम है और ना ही अनु ने करण से कभी पूछा उनका क्या नाम है। तो दोस्तों इस कहानी का अर्थ यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना जरूरी नहीं, जरूरी बस ये है कि आप बिना जाने कितना उस पर यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। अनु एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना सबसे अच्छा लगता, और करण एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से उसकी जिम्मेदारी उसे पकड़े रहती। दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे, लेकिन अंत में वही एक दूसरे के बन गए। तो दोस्तों प्यार कभी भी और किसी से भी हो जाता है, आपको ना उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से भटकना है और ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी है। प्यार प्यार होता है।